नमस्कार दोस्तों। हम सीटी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए इस वीडियो में पिंड फंक्शन के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस में जैसा नाम होता है वैसा ही काम होता है। जैसे पिंड फंक्शन है तो हम इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को, डेटा को, मैसेज को कैसे प्रिंट कराते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो जैसे हम लोग एटीएम में जाते हैं तो अक्सर वहाँ पे लिख के आता है कि प्लीज़ इंटर योर पिन कोड, थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम। तो इस प्रकार की चीज़ें जो डिज़ाइन होती हैं उसके अंदर पिंड फंक्शन ही काम करता है। तो पिंड फंक्शन पाइथन में एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है। कोई भी डेटा हो, कोई भी मैसेज हो, ये प्रिंट करता है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी है जो हमने मार्क किया है कि ये प्रिंट फंक्शन हर बार यानी हर स्टेटमेंट को न्यू लाइन से प्रिंट करता है। ये फीचर्स बाकी अदर लैंग्वेजेस में नहीं है। तो पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन है ये हर एक स्टेटमेंट को न्यू लाइन से बाय डिफ़ॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली प्रिंट करता है। यदि हम एक से अधिक वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशंस को लिखेंगे तो प्रिंट फंक्शन में हम कामा का साइन लगा देंगे। ये सब सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकल के साथ में ही बताएंगे दोस्तों। तो प्रिंट फंक्शन का जो कंप्लीट सिंटैक्स होता है, एक तरीका होता है, वो ये है। देखिए, प्रिंट के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का सेंस है कि वो वैल्यू, वो मैसेज, वो भी किसी प्रकार का डेटा हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। सैप यूज कर सकते हैं, इंड यूज कर सकते हैं, फाइल यूज कर सकते हैं, फ्लश यूज कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों, ये सब जो अन्य आर्गूमेंट्स, अन्य चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है इसकी, ये हम धीरे धीरे आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट प्रिंट फंक्शन के द्वारा प्रिंट होता है। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ही है जिसके द्वारा हम जिसका यूज़, जिसको हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सेप और इंड, फाइल, फ्लश, ये सब बहुत ही कम यूज़ में आते हैं। मैक्सिमम यूज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि डेटा जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं वो डेटा लिस्ट का भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, सेट, डिक्शनरी या अदर टाइप के डेटा हो सकते हैं जिसको हम प्रिंट करना चाहेंगे। तो ये जो प्रिंट फंक्शन है वो प्रिंट करने से पहले हर एक प्रकार के डेटा को, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करता है और स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन पर स्ट्रिंग के रूप में उसको डिस्प्ले करता है। तो जो ऑब्जेक्ट के प्रिंटिंग के लिए है उसके लिए यहाँ पे सिंटैक्स है। ये मैसेज, अगर हम मैसेज देना चाहें तो मैसेज को हम, मैसेज ऑप्शनल है, और ये ऑब्जेक्ट यानी जिस डेटा को प्रिंट करना है वो हम लिखेंगे। तो मैसेज भेजना चाहेंगे तो मैसेज को डबल या सिंगल कोट में लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों कि मैसेज को हम सिंगल या डबल कोट के अंदर रखेंगे और ऑब्जेक्ट को, वेरिएबल को हम बिना किसी डबल कोट या सिंगल कोट में रखेंगे। तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का ये सिंटैक्स हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे स्लाइड में भी दिया हुआ है। इसके अलावा हम आपको तुरंत प्रैक्टिकल की ओर ले चलते हैं। वहाँ पर आपको हम बताएंगे कैसे हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करें। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे रोल नंबर इक्वल टू 100 किया और हमने यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है डबल कोट में और लिखा है रोल नंबर। तो यहाँ पे मैसेज आया है रोल नंबर, फिर उसके बाद 100 की वैल्यू, 100 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे जो रोल नंबर है वो एक ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली में वो वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो ये वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है जिसको ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर 100 वैल्यू है और ये रोल नंबर एक मैसेज है। इस प्रकार से मैसेज और ऑब्जेक्ट को एक साथ में हम लगा के प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमको दोस्तों एक से अधिक वैल्यू को प्रिंट करना है तो बीच में हम कामा लगा देंगे। जैसे ए इक्वल टू 70 है, बी इक्वल टू 80 है, सी इक्वल टू प्लस बी किया तो ए कामा बी लिखेंगे तो देखिए 70 80 आए। इस प्रकार से यहाँ पे हम इसलिए मेंशन किए हैं ताकि ये बात सामने आए कि हम अगर एक से अधिक वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहें, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहें तो बीच में हम कामा का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम आपको प्रैक्टिकल के साथ बताते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन का यूज हम किस किस के लिए करते हैं। मान लीजिए हमको कोई मैसेज देना है तो लास्ट में हम सेमीकोलन यहाँ पे लगा सकते हैं प्रिंट फंक्शन में दोस्तों। अगर उसी लाइन में नेक्स्ट लाइनें भी लिखनी है तो सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, नहीं तो लगाना ज़रूरी नहीं है। डबल कोट में रखेंगे, जैसे हमने प्रिंट करना है कि दिस इज़ अ पाइथन क्लास। अब हमने यहाँ पे लिखा, इसको हमने रन करा दिया तो ये हमारा जो मैसेज है आ गया, दिस इज पाइथन क्लास। इसी चीज़ को हम चाहें
तो सिंगल कोट के माध्यम से भी लिख सकते हैं दोस्तों, यानी सिंगल कोट लगाया और हमने यहाँ पे लिख दिया। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, सिंगल कोट अगर शुरुआत में लगाएंगे तो लास्ट में सिंगल कोट ही लगना चाहिए। अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो ये 2 लाइन हमारे सामने आ गई। एक बात और है, अगर सेमी कोलन, यदि हम सेमी कोलन लगाना चाहेंगे तो उसका यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि सेमी कोलन लगाएं कि ना लगाएं। बिना सेमी कोलन लगाए भी आप चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपको उसी लाइन में 2 लाइनें, 2 स्टेटमेंट लिखना है तो एक स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद आपको सेमी कोलन लगाना अति ज़रूरी है। यानी अगर हम एक स्टेटमेंट ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे हमको सेमी कोलन लगाना ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट स्टेटमेंट को उसी लाइन में हम लिख सकें। तो इस प्रकार से हम देखिए एक ही लाइन में 2 स्टेटमेंट को लिख करके प्रिंट करा दिए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेमी कोलन यूज आपको पता हुआ। अब ये तो मैसेज हो गया। यदि हमको वैल्यू कोई प्रिंट करनी है, वैल्यू का सेंस ये है जैसे ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमने यहाँ पे ROLL रोल नंबर इक्वल टू हमने 100 लिया। ये एक ऑब्जेक्ट, रोल नंबर एक ऑब्जेक्ट भी है और रोल नंबर एक वेरिएबल भी है। तो वेरिएबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर हमको इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे हम इसके अंदर लिखेंगे ROLLNO। स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखना ज़रूरी है, कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में भी ज़रूरी है। अगर हमने यहाँ पे R को कैपिटल में किया और यहाँ पे हमने स्मॉल में कर दिया, दोस्तों देखिए यहाँ पे रेड लाइन आया है, अर्थात गलती है। तो हमको अगर यहाँ पे स्मॉल लिखना है तो हमको यहाँ पे स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक बात सामने आई कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो कैपिटल में ही फॉलो करना है, स्मॉल में लिखते हैं तो स्मॉल में ही फॉलो करना है। तो अगर हम इसको रन कराए हैं तो आउटपुट आया है 100। एक बात यहाँ पे और दोस्तों मेंशन करना चाहेंगे कि ये जो रोल नंबर है, जो डायनेमिकली टाइप्ड की बात हम कर रहे थे उधर फीचर्स में, इसके तो डायनेमिकली टाइप का सेंस है कि हम यहाँ पे इंटीजर ROLLNO ये हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि दूसरी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज में होता है, C++, जावा में होता है कि अगर हमको कोई न्यूमेरिकल संख्या लिखनी है तो हमको उसको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लिखेंगे तो वो गलती उसको मानता है। तो आप इसको हटा दीजिए। डायरेक्टली आप जैसे ही किसी भी डेटा को स्टोर करना चाहें तुरंत आप उसको वेरिएबल के रूप में स्टोर कर सकते हैं। उसके पहले उस डेटा के टाइप को बताने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों, हमने डायरेक्ट जो है रोल नंबर नामक वेरिएबल में 100 को स्टोर कर दिया और हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब इसी को अगर हमको मैसेज के रूप में प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, देखिए हम यहाँ पे मैसेज को डबल या सिंगल कोट में रखेंगे और मैसेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमा लगा देंगे, अर्थात वेरिएबल के बीच में कॉमा लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी मैसेज, जो मैसेज आपको अप्रोप्रिएट सही लगे वो लिखना है। जैसे हमने लिखा कि ROLL रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज, जो भी मैसेज अपने ऊपर होता है टोटली कि हम क्या लिखना चाहते हैं, क्या अप्रोप्रिएट है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको हम जब रन कराएंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा, मैसेज साथ में तुरंत वैल्यू आ जाएगी। तो हम मैसेज के रूप में कैसे प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, बिना मैसेज के कैसे यूज कर सकते हैं, या बिना वैल्यू के कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपने देखा दोस्तों। तो प्रिंट फंक्शन का यूज बेसिक रूप से हर एक चीज़, प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए होता है। एक आध जो एग्जांपल यहाँ पे आप बड़े क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जैसे अगर A हमने 4 लिया है, B हमने 5 लिया है, यहाँ पे अगर हमको दोनों को ऐड करके देखना है तो सिंपल A + B, जैसे कि नॉर्मल दूसरे लैंग्वेज में होता है, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और हमको यहाँ पे प्रिंट लिखना है, प्रिंट लगा देंगे। अब यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं कि एडिशन एडिशन ऑफ द A एंड B, जो भी मैसेज लगे वो आप आराम से दे सकते हैं। यहाँ पे डैश लगा सकते हैं, लगा लीजिए। फिर यहाँ पे उस वेरिएबल, उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसके अंदर डेटा है। अब इसको आप रन कराइए तो आपका मैसेज साथ में डेटा आ जाएगा कि एडिशन ऑफ द A एंड B। ठीक, तो इस प्रकार से प्रिंट फंक्शन का यूज किसी भी मैसेज को, किसी भी डेटा को, या मैसेज और डेटा दोनों साथ में, या ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि कैसे हम
प्रिंट फंक्शन का यूज अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इनपुट लें। इसके पहले दोस्तों आपने देखा कि हम डायरेक्टली यहाँ पे ले रहे थे, रोल नंबर इक्वल टू 100 कर ले रहे थे। तो ये डेटा हम कैसे कीबोर्ड से लें, इसकी जानकारी हम इनपुट फंक्शन के साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।